मैं जगन्नाथ हूँ। मैं तुम सबकी असली इच्छा जानता हूँ। बताऊं क्या? खाना पीना और पड़े रहना अजगर की तरह। वाह, जगन्नाथ प्रभु बनकर कितनी प्रसन्नता मिली। और धन अलग। ऐसे ही कृपालु हैं मेरे जगन्नाथ। आज मैं बताता हूँ जगन्नाथ प्रभु तुम सबके बारे में क्या सोचते हैं। लो, आ गए फिर से ये मूर्ख भक्त। इस ममता की सास इतनी कोसती है इसे। रोज ये मेरे पास आ जाती है, रोना धोना करने, जैसे मुझे कोई और काम ही नहीं। और वो मगनलाल, इसके बच्चे इसको बिल्कुल सम्मान नहीं देते। उन्हें पीटने की बजाय ये रोज मंदिर आ जाता है। बेशक। और वो रहा बुद्धू सुमन, रोज आ जाता है तुलसी लेकर, जैसे मुझ पर उपकार कर रहा हूँ। विदूषक, तुम अपनी मर्यादा लांघ रहे हो। प्रभु जगन्नाथ के भक्तों का परिहास मैं कभी सहन नहीं कर सकता। आज से तुम्हारा दाना पानी बंद। आपने मुझे बोलने की स्वतंत्रता दी थी, ये गलत है। सब झूठ है। लोग कहते हैं भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते, और मैं सुबह से भूखा मार खाकर पड़ा हुआ हूँ यहाँ। विदूषक भैया, मैं आपके लिए महाप्रसाद लाया हूँ। तुम्हारे महाराज को पता चल गया तो तुम्हें भी देश से निकाल देंगे। नहीं, वो बहुत दयालु हैं। आप उनसे क्षमा मांग लें। क्षमा? किस बात की? भक्त निंदा अपराध है, और आपने तो प्रभु के प्रिय सुमंत काका का परिहास किया। उस बुद्धू का? उसमें क्या विशेष है? वो बालीगांव से तुलसी लाकर तुलसी सेवा करते हैं प्रतिदिन, और तुलसी जगन्नाथ को अति प्रिय है। अब मैं चलता हूँ, आप क्षमा मांग लेना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब पता चलेगा जगन्नाथ प्रभु और उस राजा को कि मैं क्या हूँ। महाराज, कहीं भी तुलसी नहीं है। अब प्रभु की पूजा और सारी नीतियां कैसे पूरी होगा? बटुक, आसपास के गांव से तुलसी मंगवाओ। ये तुमने क्या किया विदूषक? कुछ तो खा ले जगन। तुझे यूं दुखी देखकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। तुलसी मुझे अति प्रिय है बलराम। विदूषक ने तुलसी में नहीं, मेरे हृदय में विष डाल दिया है।
कब तक ऐसे दुखी रहोगे? मेरी तुलसी को जो यहाँ कष्ट हुआ है, उसके बाद अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, सब दुकानें बंद क्यों हैं? किसी ने पानी में मिट्टी में विष मिला दिया, कुछ खाने लायक नहीं बचा। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? दाऊ, जगन नहीं आया? नहीं, और उसकी स्थिति ठीक नहीं है बलराम। तुलसी के कष्ट से वो दुखी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। क्या करें दाऊ? मिट्टी पानी सब में विष हो गया है। नया तुलसी का पौधा भी नहीं लगा सकते। पर मिट्टी और पानी को विष मुक्त तो कर सकते हैं ना? कैसे? महादेव से प्रार्थना करके। उन्होंने पहले भी हलाहाल विष पीकर सबके प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है, आप बताइए क्या करना होगा? बलराम, क्या कर रहे हो? महादेव का आह्वान माँ। इस मिट्टी में विष नहीं है, इसलिए यही सही रहेगी शिवलिंग बनाने के लिए। गंगा जल। महादेव, आपको तो जगन सबसे प्रिय है ना? तो कृपा करके मेरे जगन की प्रिय तुलसी विष रहित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 सुमंत तुलसी ले आया। हाँ, महादेव ने हमारी सुन ली, सब ठीक हो गया। बाबा की सहायता कर रहे थे बलराम, इसीलिए देर हो गई। बलराम, मिट्टी उठाने में जरा सहायता कर दो। पापा, मुझे देर हो रही है। पहले देर तक सोता रहता है और फिर भागता फिरता है। हाँ, तो आज हम राजा कुलशेखर की कहानी सुनेंगे और समझेंगे, जिनकी गुरु भक्ति अतुलनीय थी। भगवत कथा में आप सबका स्वागत है। अगले 7 दिनों तक हम सब
ऐसा क्या हो गया था कि राजा कुलशेखर के गुरु अचानक इतने चिंतित हो गए थे? जानता है कोई? हाँ गुरु माँ, राजा कुलशेखर से अनजाने में गुरु अपराध हो गया था। बाबा ने मुझे उनकी कहानी सुनाई थी। हाँ, इस कहानी में हमें राजा कुलशेखर की गुरु निष्ठा दिखती है और प्रायश्चित के प्रति उनका समर्पण भी। गुरु माँ, ऐसा क्या किया था राजा कुलशेखर ने? गुरुदेव, बताइए मुझसे क्या अपराध हुआ जिससे आप इतने चिंतित हैं? राजन, एक गुरु की चरण धूल शिष्य के अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है, और जब कोई शिष्य इस धूल को अपने सर से झाड़ लेता है तो वो अपने सर पर कई गुना ज्यादा पाप चढ़ा लेता है। गुरुदेव, मुझसे भयंकर गुरु अपराध हुआ है और मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। भूल से हुए अपराध का इतना बड़ा दंड? हाँ, यही तो होती है गुरु निष्ठा। बाबा की सहायता कर रहे थे बलराम, इसीलिए देर हो गई। जगन, आज मुझसे भी गुरु अपराध हो गया। मैंने गुरु माँ से झूठ कहा। क्या? क्यों? मैं देर से उठा, गुरुकुल देर से पहुँचा और उनकी डांट से बचने के लिए मैंने ये सही नहीं किया तूने बलराम। जानता हूँ। अब मुझे भी प्रायश्चित करना होगा। काका, मुझे आधा नहीं, एक बोरी कोयला चाहिए। जा अंदर से ले ले, मैं खाना खा लेता हूँ। जगन! तू यहाँ क्या कर रहा है? अपने प्यारे कोयलों को तुझसे बचा रहा हूँ। झूठ बोले कोयला काटे। जगन, मुझे प्रायश्चित करना है। बच्चों के अपराध गिने नहीं जाते। तू जाकर क्षमा मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर मुझे क्षमा मिल गई तो झूठ बोलना मेरा स्वभाव बन जाएगा। मैं प्रायश्चित करूंगा जैसे राजा कुलशेखर ने किया था, और तू मेरे पीछे नहीं आएगा, समझा? काका, मुझे एक बड़ी परात चाहिए जो 4 गज लंबी 1 गज चौड़ी हो। इतनी बड़ी परात का क्या करेगा तू लड़के? जगन, मैंने कहा था ना तेरे पीछे ना आऊं, इसलिए तेरे आगे आ गया।